गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इस चैप्टर से पहले आपने पिछली क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्यूब भी होता है। सबसे पहले हम जानते हैं आज क्यूब क्या होता है, व्हाट इज़ ए क्यूब, ठीक है। क्यूब इज़ ए 3D शेप मेड फ्रॉम 6 स्क्वायर्स। अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो क्यूब एक 3D शेप होती है जो कि 6 स्क्वायर से मिलकर बनी होती है। अब इसकी क्वालिटी देखो क्या क्या है कि इट हैज़ 6 फेसेस, इसके 6 फेस होते हैं। इट हैज़ 8 वर्टिसेस, इसके 8 वर्टेक्स होते हैं। इट हैज़ 12 एजेस, इसके 12 एज होते हैं। अभी ये फेस, वर्टेक्स और एज होते क्या हैं, देखो एक डायग्राम बनाया मैंने क्यूब का। जो फेस हमें दिखाई देता है जिसपे हम कलर कर सकते हैं, वो वाला हिस्सा उसका फेस होता है, ठीक है। जैसे जो डाइस होती है, गोटी होती है, उसमें जहाँ नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, वो उसके क्या हैं, फेस हैं। फिर जो उसके कोने होते हैं, कॉर्नर जिसको कहते हैं, जैसे इसका कॉर्नर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ऐसे टोटल कॉर्नर जितने भी हैं इसके, वो क्या होते हैं, इसके वर्टेक्स होते हैं। और एज क्या होता है, एक कॉर्नर से के दूसरे कॉर्नर के बीच में जो उसकी लेंथ होती है उसे हम एज कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्यूब का हम जो आपके दिमाग में हमेशा रह सकता है वो है डाइस, यानी जो गोटी होती है लूडो खेलने की। तो जो गोटी है उसमें जितने नंबर लिखे हैं, जितने भी 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हैं, ये लो 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसकी क्या है, 6 फेस हो गए। फिर जो इसकी ये वाले जो कॉर्नर हैं, ये इसके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। और एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच की जो जगह है जिसको हम एज कह सकते हैं। तो किसी क्यूब की कितना छोटा और कितना बड़ा क्यूब है उसका हमें कैसे पता चलेगा, हमें उसके एज से पता चलेगा। एज का मतलब उसकी साइड होती है, ठीक है। जो एज होती है क्यूब की साइड होती है। अब यहाँ कुछ क्यूब के बारे में स्पेशल चीज़ें देखने वाले हैं कि क्यूब के बारे में हमें और क्या क्या पता चल सकता है। जो क्यूब होता है उसके जो एज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे एक साइड अगर उसकी 10 सेंटीमीटर है तो उसके हर तरफ से मेज़र करने पे 10 सेंटीमीटर हमें नज़र आता है। सेकेंड थिंग इज ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज ए स्क्वायर। अब देखो जो इसका सामने वाला फ्रंट वाला फेस है जिस पे 5 लिखा है, तो ये यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो जो हिस्सा हमें यहाँ रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है ये एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। ऐसे कितने होते हैं, उसमें 6 फेस होते हैं। तो उसके फेस जो होते हैं स्क्वायर शेप में बने होते हैं। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। और ईच वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर 3 एजेस मीट। और जो एक और चीज़ होती है वर्टेक्स, वो क्या चीज़ होती है, वर्टेक्स पे 3 आपके एज आके मिलते हैं। जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये जो 3 कॉर्नर आए हैं, ये जो 3 इसकी लेंथ आई हैं जहाँ मिलेंगी, वो क्या होता है, उसका वर्टेक्स होता है। फिर ईच क्यूब हैज़ ए कैपेसिटी टू होल्ड थिंग्स और इट हैज़ स्पेस। जो क्यूब होता है उसमें चीज़ों को रखने की कैपेसिटी होती है। जैसे जो क्यूब है, क्यूब शेप की कोई भी चीज़ है, उसमें पानी भरा जा सकता है, उसमें हवा होती है, उसमें रहा जा सकता है, उसके उसमें एक स्पेस होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। उसे वॉल्यूम कहा जाता है। याद रखना है क्या होता है, वॉल्यूम। यानी हर क्यूब में क्या निकाल सकते हैं हम, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। जो वॉल्यूम होता है उसको निकालने के लिए हमें जो भी यूनिट दी होती है, यहाँ यूनिट का मतलब है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे जो भी मेजरमेंट आते हैं उसकी लेंथ के, उससे क्या कहा जाता है, यूनिट्स कहा जाता है। तो इसको जो मेज़र करने का तरीका वो क्या है, क्यूबिक यूनिट्स। यानी जो भी लिखा होता है मीटर, उसके ऊपर हमें क्यूबिक दिखाना पड़ेगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब्स ईच एज इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो उसकी एज है, और एज का दूसरा नाम हमें क्या मिल सकता है, उसकी जो साइड है, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की। तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्यूब के वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मल्टीप्लाई बाय साइड इसको कह सकते हैं। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मल्टीप्लाई बाय साइड, 3 बार हमें एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, मल्टीप्लाई बाय साइड। हम इसको एग्जाम्पल में हमें 10 सेंटीमीटर दिया था तो 10 का क्यूब हो गया। क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या बन जाएगा ये 1000। और इसके आगे क्यूबिक जो इसका मेजरमेंट था वो क्या है, सेंटीमीटर में, तो लिखा जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आपको एक चीज़ और सिखाते हैं। नाउ इन नंबर्स व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस, यानी कोई भी नंबर अगर अपने ही सेम नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो उसे क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया? क्यूब ऑफ 10 यानी 1000 हो गया। इट इज़ कॉल्ड क्यूब, सो क्यूब ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का वो क्यूब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ एक खास चीज़ आने वाली, इसको ध्यान रखना। एक इसके ऊपर नंबर लिख देते, जैसे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 1 रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 64। अब इसको बार बार मैं मल्टीप्लाई नहीं बोल के क्या बोलूँगा? क्यूब, यानी इसको कह सकता हूँ 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 729। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। हम इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब एंड 10 क्यूब। तो आपको ये 10 तक के क्यूब लर्न करने हैं। ठीक है, लर्न क्यूब्स अप टू 10 बहुत जरूरी है, चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और लर्न करनी है आज। जैसे यहाँ कोई भी नंबर है तो आपको उसी नंबर का क्यूब्स वंस प्लेस डिजिट, ये आपको याद रखनी है। जो कोई भी नंबर होगा उसका जो क्यूब होगा, उसके क्यूब की वंस प्लेस की जो डिजिट है आपको वो याद रखनी है। जैसे 0 जो है, 0 का क्यूब क्या होता है? 0 होता है, तो उसका वंस प्लेस क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 रहता है, तो 1 का 1 क्या हो जाएगा? इधर भी 1 रह जाएगा। 2 का क्यूब जब तक 1 डिजिट के आंसर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो 8 की 1 प्लेस क्या है? 8। फिर है 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और लेकिन इसका हमें सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट रखनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7। फिर है 4 का क्यूब क्या होता है? 64, आपको वंस प्लेस लिखना है सिर्फ 4। 5 होता है 125, वंस प्लेस पे क्या है? सिर्फ 5, तो आपको यहाँ 5 याद रखना है। फिर है 6 का होता है 216, वंस प्लेस पे क्या है? 6। फिर है 7 का क्या होता है? 343, और लास्ट का वंस प्लेस क्या है? 3। 8 का क्या होता है? 512, 2 वंस प्लेस पे क्या है? 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 2। और 9 का क्या होता है? 729, लास्ट प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे क्या है? 9, तो ये लो 9। और 10 का क्या हो जाएगा? 1000, और इसके लास्ट में क्या है? 0, यहाँ लिखा जाएगा 0। तो आपको अब इस चीज़ में क्या याद रखना है? वो नंबर और उसका क्यूब का वंस प्लेस, यानी 9 का क्या होगा? 9। 8 का क्या होगा? 2। 7 का क्या होगा? 3। 6 का क्या होगा? 6। 5 का क्या होगा? 5। 4 का क्या होगा? 4। 3 का होगा 7। 2 का होगा 8। 1 का होगा 1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 0 देखो यहाँ लास्ट में 1000 में भी 0 आया था, तो 0 का क्या रह जाता है? 0। आपको ऐसी एक टेबल बनानी है। ये बीच वाले नंबर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना आपको ये वाला और ये वाले, ये दो चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और आपको इनको याद करना है, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अभी जब हम इसका क्यूब रूट करने लगेंगे तो आपको ये वाला सारा काम आने वाला है।